नमस्कार। सुजस के खास कार्यक्रम 41 जुलाई 41 खबरों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। इस खास पेशकश में हम लेकर आते हैं प्रदेश के सभी जिलों की खबरें जो सीधा रखती हैं आपसे सरोकार। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजस्थान में कोविड-19 के मामलों से निपटने के लिए भजनलाल सरकार ने की तैयारी। सभी ऑक्सीजन प्लांट्स की नियमित निगरानी के दिए आदेश। भजनलाल सरकार की 12 के किसानों को बड़ी सौगात। 300 करोड़ की लागत से शुरू हुआ दाई मुख्य नहर की मरम्मत का काम। झुंझुनू में वृहत रोजगार मेले का हुआ आयोजन। नौकरी मिलने से 324 युवाओं के खिल उठे चेहरे। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत बनाए गए 456 फ्लैट। जल्द जारी होगी आवंटन की अंतिम सूची। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं खबरों पर विस्तार से। 12 जिले के अंता में दाई मुख्य नहर को सुधारने के लिए 300 करोड़ रुपए की लागत से काम शुरू किया गया है। नहर को 5 हिस्सों में पक्का बनाया जाएगा। पहले हिस्से का काम तेजी से चल रहा है ताकि किसानों को नहर की आखिरी छोर तक आसानी से पानी मिल सके। नहर का निर्माण कार्य 4 साल में पूरा होगा। पानी छोड़े जाने से पहले जितना काम संभव हो सकेगा वह किया जाएगा। बाकी काम नहर बंद होने पर पूरा किया जाएगा। सर ये अपने जैसे राजस्थान क्षेत्र के अंदर दाई मुख्य नहर 5750 से 124 किलोमीटर के मध्य अपने एरिया में पड़ता है। इसमें राजस्थान सरकार द्वारा बजट वर्ष 24-25 में लगभग 300 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिसके अंतर्गत अपने को कच्ची पड़ी नहर को पक्का करने का निर्माण कार्य लिया गया है, जो लगभग 5 पैकेज में ऊपर करवाएंगे। उसमें से एक पैकेज के लिए वर्क ऑर्डर अपन ने ले लिया है और उसका निर्माण कार्य चालू हो चुका है। 4 पैकेज के लिए निविदा प्रक्रिया चल रही है और जैसे ही पूर्ण होती है शीघ्र ही कार्यादेश जारी करके और निर्माण कार्य स्टार्ट करवा देंगे। और जैसे ही अपनी ये पक्की हो जाएगी अपनी नहर, तो उसके बाद में जो रेगुलेशन के दौरान अपने को पेड़ क्षेत्र के किसानों को पानी की समस्या से जूझना पड़ता था, वो समस्या दूर होगी। और साथ ही जो संचालन के दौरान कभी नहर ब्लीच होने की जो प्रॉब्लम आती थी, उससे भी निजात मिलेगी। झुंझुनू के रोजगार कार्यालय में एक दिन का बड़ा रोजगार मेला लगा। करीब 850 युवा आए, जिनमें से 439 को नौकरी, ट्रेनिंग और स्वरोजगार के लिए चुना गया। दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर जैसी जगहों से 13 कंपनियों के प्रतिनिधि भी आए। इनमें से 324 युवाओं को नौकरी मिली, 107 को ट्रेनिंग के लिए चुना गया और 8 को ब्याज मुक्त ऋण पर स्वरोजगार का मौका मिला। सरकार हर 3 महीने में ऐसे रोजगार मेले लगाती है। अब तक इन मेलों से हजारों युवाओं को नौकरी और स्वरोजगार मिल चुका है। आज राज्य सरकार की जो महती इच्छा है कि बेरोजगार युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार, स्वरोजगार और प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध हो सके, उसी विजन के अनुरूप और विभागीय निर्देशानुसार हमने एक दिवसीय रोजगार शिविर का आज आयोजन किया गया, जिसमें 13 निजी संस्थानों ने भाग लिया है। और इनमें हेल्थ सेक्टर में पुखराज हेल्थ केयर जयपुर, मारुति मोटर्स झुंझुनू, ग्रुप 4 जो सिक्योरिटी क्षेत्र की प्रसिद्ध संस्थान है, LIC है, पिलानी में प्रथम एजुकेशन है, पीरामल फाउंडेशन है, RCT यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, SK फैब्रिक्स हरियाणा बावल में है, इनोविजन जयपुर में है, DIC जिला उद्योग केंद्र ने भाग लिया। इसी प्रकार सत्यम प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा और मंडेला में स्थित KTA पावर कंपनी, इस पर कुल 13 संस्थानों ने भाग लिया है। और इसमें आज करीब 850 बेरोजगार युवाओं ने इस रोजगार शिविर में शिरकत की है और इनमें से 324 युवाओं का रोजगार के लिए, 107 युवाओं का ट्रेनिंग के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए चयन किया गया है। और मैं आशा करता हूं कि इनको निश्चित रूप से जीवन में करियर के रूप में अच्छा एक प्लेसमेंट मिलेगा। और इस प्रकार के रोजगार शिविर हम नियमित रूप से करते रहे हैं और शिविरों का मुख्य उद्देश्य यही है कि बेरोजगार युवाओं को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करवाना, ताकि उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध किए जा सके। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत पुष्कर नगर परिषद द्वारा बनाए गए 456 फ्लैट अब पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। नगर परिषद आयुक्त श्री जनार्दन शर्मा ने बताया कि ये फ्लैट जल्द ही पात्र लोगों को दिए जाएंगे। यह योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सस्ते घर उपलब्ध कराना है। फ्लैटों का निर्माण उच्च गुणवत्ता के साथ किया गया है और सभी जरूरी सुविधाएं भी दी गई हैं। उन्होंने बताया कि लाभार्थी
लाभार्थियों का चयन पारदर्शी तरीके से हुआ है और सभी आवेदन जांचे जा चुके हैं। अब जल्द ही आवंटन की अंतिम सूची जारी की जाएगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत पुष्कर के में 456 फ्लैट्स का निर्माण किया गया है, जिसमें आम जन के लिए सस्ते और सुलभ आवास उपलब्ध हो, इनका निर्माण पूर्ण हुआ है। कुछ फ्लैट का फिनिशिंग कार्य शेष बचा है, पानी की व्यवस्था कर दी गई है, इसका अलॉटमेंट लॉटरी भी हमारे द्वारा पूर्ण कर दी गई है। कुछ लोगों के आवेदकों के कुछ राशि शेष है, तो उनको शेष राशि जमा कराने के लिए डिमांड नोटिस दिए गए हैं। शीघ्र ही इनको हम नए अपने कब्जे सुपुर्द करा देंगे। फैसिलिटी के रूप में देखो, उन्हें हमने पार्क का नया निर्माण का है, पानी की प्रॉपर व्यवस्था है, विद्युत की प्रॉपर व्यवस्था है, यानी आधारभूत जो सुविधा है उनकी पूर्ण व्यवस्था की जा रही है। ये राज्य सरकार की इस योजना को सरकार का सबसे बड़ा मकसद ये था कि जो किसी शहर में निवास करने वाला गरीब जन है, एक निश्चित धनराशि में, यानी वो राशि बहुत कम है, उससे उस व्यक्ति को अपना खुद का आवास मिल सके। और इसमें सबसे बड़ी सुविधा ये दी गई है कि उसके लिए बैंक लिंकेज भी दिया गया है, जिससे व्यक्ति बैंक से लोन रखे, जितना वो किराया भरता था उससे भी कम राशि उसकी किस्त आती है, वो अपना स्वयं का आवास बना लेता है। राजस्थान में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक राज्य में करीब 3 दर्जन मरीज सामने आ चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने सभी ऑक्सीजन प्लांट्स की नियमित निगरानी करने के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह भी दी है। इसी के तहत चूरू जिले की सबसे बड़ी तहसील सरदार शहर का उपजिला अस्पताल भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरी तरह से तैयार है। अगर कोरोना की जैसी कोई डिजीज आती है तो हम बिल्कुल तैयार हैं। अपने पास 100 बेडेड ऑक्सीनेटेड बेड है, तो 50 बेड पे तो वैसे ही ऑक्सीजन सेंट्रल सप्लाई है, ऑक्सीजन का प्लांट है। और ज़्यादा अगर पेशेंट कोई ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आती है तो 50 से ऊपर अपने पास कंसंट्रेटर है, तो ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी और ऐसी समस्या आएगी भी नहीं। अभी तो सारे 100% लोग वैक्सीनेटेड है, तो कोविड की ऐसी कोई सीरियस डिजीज नहीं आनी चाहिए। सीरियस जो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, पहले से ऑलरेडी जो CKD के पेशेंट हैं, या कोई क्रोनिक लीवर फेलियर के हैं, या डायबिटिक हैं, या कोई कैंसर के पेशेंट है, उनमें ही ज़्यादा ये इफेक्ट पहले किया था। अगर आता है तो अब करेगा। तो इस तरह हम पूरे सचेत हैं, हमारी पूरी टीम तैयार है। हमारे यहाँ ऑक्सीजन प्लांट में सभी व्यवस्था है। यहाँ ये कंप्रेसर लगे हुए हैं, इनसे वो एयर खींचते हैं और फिर इस टैंक में भरते हैं। फिर ड्रायर के द्वारा उसको शुद्ध किया जाता है, जैसे नमी होती है उसके अंदर, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। फिर ये 2 टैंक और लगे हुए हैं पीछे, इसके अंदर ये 1500 LPM का प्लांट है। ये 50 बेड तक सप्लाई करता है 24 घंटे। पीएमओ साहब ने अभी हमें अलर्ट रहने के लिए कहा गया है और सभी व्यवस्था पीएमओ साहब ने अभी रिपेयरिंग सर्विस भी करवा दी प्लांट की। कोविड को लेकर के दवाइयों का एकदम पूरी तैयारी है हमारी, और यदि कोई मरीज आता है तो दवाओं का पूर्ण स्टॉक हमारी DDC में उपलब्ध है। और हमें निर्देश है कि जो भी दवाएं हैं वो DDW में सब स्टोर में उपलब्ध है, तो आप हमने उनको DDC में मंगवा के रखा है। और मुख्यमंत्री जी भी बहुत ही संवेदनशील है, इस निःशुल्क दवा वितरण केंद्र की निःशुल्क दवा योजना है, इस पर पूरा ध्यान है सरकार का। और मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि दवाओं की कोई भी कमी अस्पतालों के अंदर नहीं रहनी चाहिए। जो पूर्ण दवाओं का स्टॉक है वो अस्पतालों के अंदर उपलब्ध है। हमारे यशस्वी भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी है, वो कोविड को लेके भी पूरे मतलब सतर्क है। और जो होती है, जो वॉर रूम मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होती है कलेक्टर साहब की, वो उनको सब निर्देश दे रखे हैं कि अगर इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न बरते, और जो भी दवा कोविड को लेके है या कोई भी चीज़ मैनेजमेंट की तैयारी है वो पूर्ण रूप से यहाँ कर ली गई है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में केवल पात्र और जरूरतमंद लोगों के ही नाम जोड़े जाएं। दौसा कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई अपात्र व्यक्ति योजना का लाभ ना पाए। राज्य में 33 लाख और दौसा में 94,000 नए नाम जोड़े गए हैं। अपात्र लोगों के नाम हटाने के लिए गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। दौसा में 46,000 अपात्र नाम हटाए गए हैं। 31 अगस्त तक अपात्र व्यक्ति स्वेच्छा से नाम हटवा सकते हैं, इसके बाद उनसे वसूली की जाएगी।
रामगंज मंडी के मरीजों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब यहां के राजकीय चिकित्सालय में 21 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक डायलिसिस मशीन लगाई गई है। पहले मरीजों को डायलिसिस के लिए कोटा या झालावाड़ जाना पड़ता था, लेकिन अब यह सुविधा स्थानीय स्तर पर ही मिल सकेगी। इससे मरीजों को समय, यात्रा और पैसों की बचत होगी। यह सुविधा राजस्थान निरोगी सेवा योजना के अंतर्गत दी गई है। क्षेत्रवासियों ने इसके लिए मंत्री श्री मदन दिलावर के प्रति आभार जताया है। कोटपुतली बहरोड़ में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र द्वारा एक औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कई उद्यमियों और लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर जिला उद्योग अधिकारी श्री दिलखुश मीणा ने सभी का स्वागत करते हुए उद्योग विभाग की नई योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के तहत नए और पहले से चल रहे उद्योगों को EFCI के रूप में छूट और फायदे दिए जाएंगे। इस शिविर का उद्देश्य उद्यमियों को योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें आगे बढ़ने में मदद करना था। इसमें आने वाले सभी उद्यमियों और जो भावी उद्यमी है, महिला हो, पुरुष हो, सभी कैटेगरियों के, उनको सरकार की योजनाओं के बारे में अवेयर कर रहे हैं, जिसमें मेनली राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 है, ODOP पॉलिसी है, PM विश्वकर्मा योजना है, भीमराव अम्बेडकर योजना है। इनमें जो जो बेनिफिट उनको मिल सकते हैं, जिसमें मेनली एक थोड़ा आपको ब्रीफ कर दे तो रिप्स योजना में उनको लैंड का जो स्टैंप ड्यूटी कन्वर्जन चार्ज से लेके इन्वेस्टमेंट सब्सिडी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी है, ये डिफरेंट बेनिफिट्स और न्यू यूनिट्स और एक्सपांसन वाली यूनिट्स के लिए है, उनके बारे में अवेयर कर रहे हैं। और इसके अलावा ODOP पॉलिसी जो राजस्थान गवर्नमेंट की है, इसमें अपने कोटपुतली बहरोड जिले में ऑटो कंपोनेंट और ऑटो पार्ट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग सर्विस यूनिट्स है, उनको रजिस्ट्रेशन से लेके मार्जिन मनी और विभिन्न तरह के जो बेनिफिट्स मिलने हैं उसके बारे में अवेयर कर रहे हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करा सके और उसमें फ़ायदा ले सके। झालावाड़ जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बकानी में काफी समय से दंत चिकित्सक का पद खाली था। वहां डेंटल चेयर होने के बावजूद दंत चिकित्सक न होने से लोगों को इलाज की सुविधा नहीं मिल पा रही थी। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर हेमंत मेहरा ने बताया कि हाल ही में राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जयपुर द्वारा जिले में खाली चल रहे डॉक्टरों के पदों पर नई नियुक्तियां की गई हैं। इसी क्रम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय जयपुर द्वारा CHC बकानी में डॉक्टर शहाना को दंत चिकित्सक के पद पर नियुक्त किया गया है। अब क्षेत्र के लोगों को दांतों से जुड़ी बीमारियों का इलाज स्थानीय स्तर पर मिल सकेगा। जैसलमेर के स्वास्थ्य भवन सभागार में नियमित टीकाकरण को मजबूत करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला की अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र कुमार पालीवाल ने की। डॉक्टर पालीवाल ने जैसलमेर शहर और ब्लॉक में काम कर रहे चिकित्सा अधिकारियों, CHO और ANM को अपने क्षेत्र में टीकाकरण का 100% लक्ष्य पूरा करने के लिए गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तय योजना के अनुसार टीकाकरण सत्रों का आयोजन किया जाए ताकि बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीकों का पूरा लाभ मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने निरामय राजस्थान अभियान के तहत हर महीने तय थीम के अनुसार लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के भी निर्देश दिए। मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र के खिंवाड़ा के गजनीपुरा में बंद पड़ी कृषि मंडी के दोबारा शुरू होने से किसानों में खुशी की लहर है। भारतीय किसान संघ ने मंडी को फिर से शुरू करवाने के लिए प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से लगातार आग्रह किया था। अब मंडी शुरू होने से किसानों को अपनी फसल बेचने में आसानी होगी और उन्हें अच्छा दाम भी मिलेगा। इससे किसानों को सीधा फायदा होगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। कार्यक्रम में रानी कृषि मंडी के सचिव श्री भागीरथ प्रजापत ने बताया कि मंडी से जुड़ी योजनाएं सभी के लिए खुली हैं। कोई भी योग्य व्यक्ति व्यापारी बन सकता है और दुकानें किसानों के लिए आरक्षित की गई हैं। आज किसानों के लिए ये खिवाड़ा में कृषि मंडी खुली है, तो ये किसानों के लिए बहुत ही अच्छी मतलब राहत का मामला है और फायदा मिलेगा इसमें। और पहले 150-100 किलोमीटर जाना पड़ता था, सुमेरपुर ये दूर जाना पड़ता था, तो किसानों के नुकसान की बात होती थी, चाहे किराया लगो कैसे भी जाना है, परेशानी आती थी। कुछ लोग बीच में दलाल लोग हैं वो भी अच्छी उसको बेनिफिट करते थे, तो किसानों को नुकसान हो रहा था। हमें मंडी खुलने में डायरेक्ट किसान वहाँ मंडी में जाने का जो भी हर आदमी जाने का वो इच्छुक रहेगा
और उसमें उसको फायदा मिलेगा। भारत सरकार की कृषि मंत्रालय और राजस्थान सरकार के निर्देश अनुसार विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजन 29 मई से 12 जून 2025 तक किया जा रहा है। इसी के तहत कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के मार्गदर्शन में सवाई माधोपुर जिले के 90 गांवों में भी यह अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान किसानों को नई कृषि तकनीकी, सरकारी योजनाओं की जानकारी और वैज्ञानिक सलाह दी जाएगी। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार श्री R.K. अटल ने प्रेस वार्ता में बताया कि अभियान किसानों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है, जिसे कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में शुरू किया गया है। गर्मी और लू के बढ़ते असर को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जिला कलेक्टर श्री शुभम चौधरी ने सूरवाल और भाड़ोती के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया, वहां की चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने इन सभी व्यवस्थाओं की गहराई से जांच की ताकि गर्मी में लोगों को इलाज में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से 10वीं परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। सीकर एक बार फिर 10वीं बोर्ड परीक्षा में अच्छे परिणाम देने वाले जिलों में शुमार है। सीकर शहर की छात्रा वंदना तंवर ने 99.50% अंक हासिल कर पूरे जिले में टॉप किया है। यही नहीं, उन्होंने प्रदेश के टॉपर्स में भी अपना स्थान बनाया है। होनहार छात्रा वंदना का कहना है कि नियमित अध्ययन करने और लगन से पढ़ाई करने से अच्छे अंक हासिल किए जा सकते हैं। मैंने इस साल 10th क्लास के अंदर 99.50% प्राप्त किए हैं। मेरी स्कूल का इसमें बड़ा रोल रहा है। मेरे सारे टीचर्स को मैं इसका क्रेडिट देना चाहूँगी। इसके साथ ही हमारे प्रिंसिपल सर, उनका इसमें बहुत ही बड़ा रोल रहा है। और मैं अपने सारा क्रेडिट अपने मम्मी पापा को देना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करते और मतलब हमेशा सपोर्टिव रहते हैं। और सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। मैं 6-7 घंटे डेली पढ़ती थी और एग्जाम्स के टाइम पे मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया था इसको। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भूमाफियाओं पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। उनकी इस सोच के तहत धौलपुर जिले में भी प्रशासन ने माफियाओं पर कार्रवाई शुरू की है। धौलपुर शहर में 27 अवैध कॉलोनियां चिन्हित की गई हैं, जिन्हें भूमाफियाओं ने गैर कानूनी रूप से बसाया है। नगर परिषद ने शेरगढ़ किले के पास चल रही अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई की, जहां बुलडोजर से सीसी सड़क और पुलिया को गिराया गया। नगर परिषद जो भी हमारी सरकारी भूमिया है, नगर परिषद की जो भूमि है, जिसमें भूमि विभाग द्वारा अवैध अतिक्रमण कर रखा है कॉलोनी काटने के लिए, तो हमने आज एक बड़ी कार्रवाई करी। शेरगढ़ किले के नीचे 9 बीघा जमीन है, उसको हमने अतिक्रमण से मुक्त कराया है। और वहाँ एक कॉलोनी किसी डेवलपर ने या खातेदार ने कॉलोनी डेवलप कर रखी है, उसको भी डिसमेंटल की कार्रवाई करी। इसके साथ ही अभी गौशाला पे रास्ते में 20 फीट का रास्ता है, 20 फीट के रास्ते में एक ने वो दीवार और टीन सेट लगा के रास्ता अवरुद्ध कर रखा, उसको चला दिया। शारदे स्कूल ने भी उसके बाहर जो रोड पे पिलर बना के अतिक्रमण कर रखा था, उसको बैठा है। हमें निकाय क्षेत्र में 27 कॉलोनियां चिन्हित करी है जो अवैध रूप से डेवलप की गई है। 27 में हमने एक भी कार्रवाई की, 26 कॉलोनी पे लगातार कार्रवाई कर रही है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इसमें राजस्थान टॉपर रही गार्गी को 99.67% अंक प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया। गार्गी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया। अब उनका सपना यूपीएससी पास करने का है। गार्गी ने कहा कि जब से मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा आए हैं, तब से शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ है। बेटियों को कई योजनाओं का फायदा मिल रहा है और परीक्षा के परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर गर्मी से बचाव और जन कल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए चिकित्सा विभाग सतर्क हो गया है। नदबई के बीसीएमओ डॉक्टर राहुल कौशिक की अध्यक्षता में चिकित्सकों की बैठक हुई। बैठक में डॉक्टर कौशिक ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लोगों को जरूर फायदा मिलना चाहिए, साथ ही ग्रामीणों को इन योजनाओं के बारे में जागरूक करना जरूरी है ताकि मुख्यमंत्री के लक्ष्य पूरे हो सकें। दिनांक 28 मई 2025 को खंड स्तरीय कार्यालय पर मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी एवं फील्ड स्टाफ मौजूद रहे। इसके अंतर्गत राज्य एवं केंद्र सरकार की समस्त फ्लैगशिप योजनाओं के सुचारू संचालन हेतु और सफल संचालन हेतु उनको निर्देशित किया गया। इनमें बहुत सारी योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत हेल्थ मिशन के अंतर्गत निरोग एनसीडी कार्यक्रम, आरसीएच एक्टिविटीज, यूविन पोर्टल पर एंट्री करना, समस्त मौसमी बीमारियों से लोगों के उपचार एवं बचाव के लिए उपाय बताना, और आरसीएच एक्टिविटीज एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम,
इन सभी के सफल संचालन एवं सुचारू संचालन एवं 100% उनकी उपलब्धि हासिल करने हेतु समस्त स्टाफ को निर्देशित किया। जिला प्रशासन और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहयोग से वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। यह कार्यक्रम अटल व्यू अभ्युदय योजना के तहत हुआ। कार्यशाला की शुरुआत जिला अध्यक्ष श्री रामेश्वर मीणा और नगर परिषद सभापति सरोज अग्रवाल ने मां सरस्वती की तस्वीर के सामने दीप जलाकर की। इस मौके पर दोनों ने वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और बताया कि सरकार कैसे बुजुर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी के आदेश पर घरेलू गैस सिलेंडर की अवैध बिक्री और भंडारण के खिलाफ रसद विभाग सख्त कार्रवाई कर रहा है। लूणकरणसर के कालू गांव में विमल भादानी के घर से 28 अवैध गैस सिलेंडर जब्त किए गए। प्रवर्तन अधिकारी श्री मनीष अवस्थी ने बताया कि ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। प्रशासन ने लोगों से कहा कि वे गैस सिलेंडर का केवल घरेलू उपयोग करें और किसी भी अवैध काम की सूचना दें। जिला परिषद की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में जिला प्रमुख चंद्रावती कंवर की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने सदस्यों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उन्हें जल्दी हल करने के निर्देश दिए। बैठक में बिजली, पानी और अन्य जन समस्याओं पर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही मनरेगा योजना और जिले की विकास योजना 2025-26 पर चर्चा करके उन्हें मंजूरी दी गई। कुशलगढ़ में शहीद भगत सिंह बस स्टैंड पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। रैली में वीर सैनिकों का सम्मान किया गया। रास्ते में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत हुआ। रैली वापस बस स्टैंड पर आकर राष्ट्रगान के साथ खत्म हुई। प्रतापगढ़ में कृषि विभाग ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए मिनी सचिवालय सभागार में एक कार्यशाला आयोजित की। कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने किसानों से अपील की कि वे अपनी उपज को स्थानीय स्तर पर प्रोसेसिंग यूनिट से जोड़ें, इससे उनकी आय बढ़ेगी। कृषि विभाग के उपनिदेशक श्री गोपाल नाथ योगी ने बताया कि किसानों को उन्नत खेती की तकनीक सिखाने पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने वित्तीय वर्ष की योजनाओं को मंजूरी दी और किसानों को प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए कहा। इस बैठक के अंदर जो इस वित्तीय वर्ष के दौरान जो कार्य किए जाने थे उस ड्राफ्ट का अनुमोदन हुआ, जिसके तहत स्पेशली एक्सपोजर विजिट जो राज्य के बाहर जो किसान ट्रेनिंग के लिए जाएंगे उनके बारे में विस्तृत चर्चा की गई और इसके साथ में लोकल स्तर पर जो ट्रेनिंग की जानी है उसमें विषय आधारित प्रशिक्षण दिया जाए ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय और अध्यक्ष आत्मा शासी परिषद ने ये अपेक्षा जाहिर की कि इस योजना के माध्यम से जिले के किसान पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ जाएं और फसल उपज के बाद में इसकी प्रोडक्ट बनाने के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए। इस हेतु श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को बागड़ जिले के जो चुनिंदा किसान हैं जो प्रोसेसिंग यूनिट का कार्य करते हैं वो भी इस बैठक में शामिल हुए थे और उन्होंने उनके द्वारा जो प्रोसेसिंग कार्य किया जा रहा है उससे उनको अवगत कराया और ये आश्वस्त किया गया कि इस वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ अच्छे किसानों का चयन किया जाकर और प्रोसेसिंग के कार्य किए जाएंगे ताकि जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो और किसान खुशहाल हो। जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश पर राजस्थान भारत स्काउट एवं गाइड कुशलगढ़ की टीम के लिए ग्रीष्म अवकाश में कौशल विकास और अभिरुचि शिविर चल रहा है। कुशलगढ़ क्षेत्र के बच्चे इसमें मन लगाकर भाग ले रहे हैं। सचिव श्री दिगपाल सिंह राठौड़ और व्यवस्थापक श्री प्रेम प्रकाश ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर कुशलगढ़ के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 17 मई से एक कौशल विकास एवं अभिरुचि शिविर चलाया जा रहा है। राजस्थान में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत किए गए MOU को जमीन पर उतारने के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने एक कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला में राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं की जानकारी निवेशकों को दी गई। मुख्यमंत्री की मंशा है कि प्रदेश में बड़े उद्योग और फैक्ट्री लगे ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और प्रदेश आर्थिक रूप से मजबूत बने। कार्यशाला में अधिकारियों ने कहा कि अगर किसी निवेशक या उद्योगपति को उद्योग शुरू करने में कोई परेशानी हो रही है तो वे बताएं, सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सभी विधायकों को अपने क्षेत्र के सरकारी दफ्तरों और स्थानों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। इसी के तहत रामगढ़ विधायक श्री सुखवंत सिंह ने गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्हें पता चला कि गर्मी में यात्रियों को पीने के पानी की परेशानी हो रही है। वहां का वाटर कूलर कई महीनों से खराब
खराब है और उसे अब तक ठीक नहीं किया गया है। इस पर विधायक ने तुरंत रेलवे के उच्च अधिकारियों को फोन कर कूलर को जल्द ठीक कराने के निर्देश दिए ताकि यात्रियों को राहत मिल सके। भजनलाल सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में शामिल कालीबाई भील उड़ान योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय महावारी स्वच्छता दिवस पर एक जाजम बैठक का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम अटल सेवा केंद्र पर आयोजित हुआ। इस मौके पर महिलाओं और बालिकाओं को बताया गया कि हर साल 28 मई को यह दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद महावारी से जुड़ी चुप्पी तोड़ना, जागरूकता बढ़ाना और स्वच्छता को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम UNFPA के सहयोग से पूरे राजस्थान में 3 दिन तक चलाया जा रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से सलुम्बर नगर परिषद में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला को संबोधित करते हुए सहायक निदेशक श्री हेमंत खटीक ने कहा कि जिन लोगों ने देश और समाज के लिए अपना सब कुछ दिया, आज उनका सम्मान करना हमारे लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिक हमारे मार्गदर्शक हैं। कार्यशाला में अलग अलग सत्रों के माध्यम से उन्हें महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी जिन्हें अपनाकर वे अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। अंत में सभी से फीडबैक देने की भी अपील की गई। मानसून 2025 की तैयारी को लेकर कलेक्ट्रेट में एक बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीणा ने की। यह बैठक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और आपदा प्रबंधन समूह के तहत हुई। इस दौरान कलेक्टर ने SDM, तहसीलदार, नगर परिषद, PWD, जल संसाधन विभाग और पंचायत समिति के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बरसात से पहले जल निकासी और आपदा प्रबंधन से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी करें ताकि मानसून में किसी तरह की परेशानी न हो। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर अधिकारी सक्रिय हो गए हैं। वे गांवों में जाकर जन सुनवाई कर रहे हैं और चिकित्सा केंद्रों में जाकर उपकरणों और निःशुल्क दवाइयों की भी जांच कर रहे हैं। इसी के तहत नसीराबाद के पास गांव सांप्रोदा में अतिरिक्त जिला कलेक्टर वंदना खोरवाल, तहसीलदार ममता यादव और प्रदूषण नियंत्रण मंडल की अधिकारी निधि खंडेलवाल ने जन सुनवाई की। जन सुनवाई में बताया गया कि मोराझड़ी गांव में ग्रेनाइट की खदान के लिए लीज दी गई है और लीज धारक सरकारी नियमों का पालन करेगा। वंदना खोरवाल ने ग्रामीणों को खनिज विभाग के नियमों की जानकारी दी और पर्यावरण सुरक्षा को लेकर सुझाव भी मांगे। अजमेर मैडम द्वारा श्रीमती वंदना खोरवाल के साथ माइनिंग लीज हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए ग्राम सांप्रोदा के पंचायत IT सेंटर पे मीटिंग की गई, जिसमें आम जनता को सूचित किया गया। उनके द्वारा माइनिंग लीज की स्वीकृति हेतु तो जो भी उनकी डिमांड थी उनको सुना गया, उनसे प्राप्त शिकायतों का निस्तारण किया गया। इसके अतिरिक्त ED मैम के द्वारा CSC रामसर में निरीक्षण किया गया। विभिन्न वार्ड को देखा गया। हीट वेव से होने वाले जो भी हीट वेव से प्रभावित जो भी व्यक्ति आए हैं उसके चिकित्सीय उपचार हेतु व्यवस्थाएं निरीक्षण की गई। वहाँ पे लैब का जांच किया गया। लैब में मैम के द्वारा स्वयं का BP जांच, शुगर जांच और HB जांच भी कराएगी ताकि चिकित्सा व्यवस्था और जांच व्यवस्था का निरीक्षण उचित रूप से देखा जा सके। इसके अलावा महिला वार्ड का निरीक्षण किया गया और इसके अतिरिक्त ढाल PSC का भी निरीक्षण किया गया। वहाँ पे हीट वेव के बचाव हेतु जो भी चिकित्सा व्यवस्था की गई थी उनका निरीक्षण किया गया और वहाँ पे उपस्थित चिकित्सा अधिकारी और जो भी चिकित्सीय स्टाफ था उनको दिशा निर्देश दिए गए ताकि हीट वेव में आने वाले लोगों पर समुचित उपचार हो सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए राजस्थान पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अजमेर जिले की भिनाई पुलिस ने अवैध डोडा पोस्त ले जा रहे 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से करीब 6 किलो डोडा पोस्त और बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देश और थानाधिकारी श्री ओम प्रकाश के नेतृत्व में की गई। यह अभियान अपराधों पर अंकुश लगाने और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए चलाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश के अनुसार सपोटरा के विधायक श्री हंसराज मीणा रोजाना जन सुनवाई करते हैं। यह कार्यक्रम जनता के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है। विधायक श्री हंसराज मीणा ने न केवल अपने कार्यालय में जन सुनवाई की बल्कि गांव में भी जाकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर तुरंत उनका समाधान करते हैं। ग्रामीण कहते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार में आमजन को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था, लेकिन जैसे ही प्रदेश में मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार बनी है, उसके बाद सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंच रहा है। खेतड़ी पंचायत समिति की बैठक पंचायत समिति सभागार में प्रधान एडवोकेट मनीषा गुजर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पंचायत समिति के सदस्यों ने अपने अपने इलाके की पानी, बिजली और सड़क की समस्याएं बताईं। प्रधान मनीषा गुजर ने कहा कि आपकी बातें उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जाएंगी और अधिकारियों को अगली बैठक में खुद आने के लिए कहा जाएगा। पंचायत समिति खेतड़ी की साधारण सभा का आयोजन किया गया प्रधान महोदय की अध्यक्षता में। इसमें एसडीएम मुकेश जी चौधरी, तहसीलदार जी और सभी ब्लॉक के अधिकारीगण, पंचायत समिति सदस्यगण और सरपंच साहिबान की उपस्थिति में मीटिंग का आयोजन किया गया और जिसमें जो भी पूर्वगत मीटिंग में जो समस्याएं थी उनका समाधान सुझाव लिए गए और उनका मौके पर समाधान किया गया और जो नहीं हुआ उनका तुरंत 7 दिवस में समाधान करने के लिए निर्देश दिए गए। और आज की मीटिंग में सड़क, पेयजल और अवैध खनन के ज्यादा मुद्दे आए। इसमें खनन विभाग से कोई अधिकारी उपस्थित नहीं हुआ। नोटिस जारी करने के लिए एसडीएम साहब ने निर्देश दिए। मीटिंग के अंत में विभाग के अधिकारी पधारे, जो भी समस्या थी उनको नोट करवाया गया। खेतड़ी उपखंड के गोठड़ा पीएचसी में चिकित्सा विभाग की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सीएमएचओ ने की। बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा की गई और सरकार द्वारा तय किए गए लक्ष्य पूरे करने के निर्देश दिए गए। बीसीएमओ डॉक्टर हरीश यादव ने बताया कि सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुजर के नेतृत्व में हुई इस मासिक बैठक में केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि आम लोगों को बेहतर इलाज देने के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। लोगों को इन योजनाओं के बारे में जागरूक कर फायदा पहुंचाने की जरूरत है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। सरदार शहर की सनिधि शर्मा ने 98.17% अंक लाकर शहर का नाम रोशन किया। सनिधि और अन्य छात्राओं ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और गुरुजनों और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार प्रकट करते हुए कहा कि जब से उन्होंने 10वीं क्लास में एडमिशन लिया है तब से परीक्षा देने तक उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। राज्य सरकार की ओर से सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई थी। मैं लगातार 5 से 6 घंटे पढ़ती थी और स्कूल में भी जो 6 घंटे पढ़ाई होती थी वो भी बहुत यूज़फुल रही है और स्कूल में भी सारे टीचर्स का बहुत ज़्यादा मोटिवेशन था और गिरीश जी सर ने भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। तो ये सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे और जिससे कि मैं इतने अंक प्राप्त कर पाई हूँ। और जो जब से मैं क्लास 10th में आई हूँ तब से लेके अब तक मुझे कोई परेशानी नहीं हुई है और जब मैं एग्ज़ाम देने गई तब भी कोई भी परेशानी नहीं होती थी। उत्तम व्यवस्थाएं थी और अब रिज़ल्ट भी समय पर जारी हो गया है जिससे कि मैं अपनी 11th की पढ़ाई को भी अच्छे से स्टार्ट कर पाऊँगी। इसलिए मैं हमारे शिक्षा मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने इतनी उत्तम व्यवस्थाएं की है। एग्ज़ाम्स के टाइम पे टीचर्स डाउट सॉल्व करने के लिए घर पे भी आते थे और उनके कॉल्स आते रहते थे, कोई भी डाउट हो तो हमें पूछ लो। एंड उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, किसी का कोई प्रेशर भी नहीं रहा हम पे। और नॉन स्टॉप कॉन्स्टेंटली 5 से 6 घंटे की जो पढ़ाई होती थी वो तो करनी पड़ती थी, क्योंकि गिरीश जी सर हमेशा कहते थे कि फ्लोलेस पढ़ना पड़ेगा अगर आपको फ्लोलेस आगे बढ़ना है। तो मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था क्योंकि हमारे टीचर्स ने हमें कभी कोई प्रेशराइज़ नहीं किया। उन्होंने यही कहा कि आप अपना मन लगा कर पढ़ो, आएंगे उतने आ जाएंगे, अपनी तरफ से पूरा 110%। तो हमारे सीएम जो है वो भी ये कहते हैं कि दबाव मुक्त होकर पढ़ो और सारी गवर्नमेंट स्कूल स्ट्रीम्स जितनी भी है वो सारे यही कहते हैं कि दबाव मुक्त होकर पढ़ो। इसलिए दबाव मुक्त होकर ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि दबाव लेके पढ़ाई करते हैं तो हम सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाते और हमारा ध्यान भी डाइवर्ट होता है। इसलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए गए हैं। सरदार शहर में एक बार फिर बेटियों ने बाजी मारी है। सरदार शहर की सनिधि शर्मा ने 98.17% अंक हासिल कर शहर का नाम रोशन किया है। वहीं सनिधि शर्मा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार प्रकट करते हुए कहा कि जब से उन्होंने एडमिशन लिया तब से परीक्षा देने तक उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई, जिसके चलते उन्हें इतने प्रतिशत अंक हासिल हुए हैं। वहीं छात्रा वृंदा शर्मा ने भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार प्रकट करते हुए कहा कि समय पर परीक्षा परिणाम घोषित होने के चलते अब उन्हें आगामी पढ़ाई करने में
आसानी होगी और आगामी कक्षा में वह एडमिशन ले सकेंगे। सुदर्शन समाचार के लिए चूरू के सरदार शहर से मनोज कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और मंत्री श्री अविनाश गहलोत के नेतृत्व में बुजुर्गों के लिए पहली बार जिला स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की गईं। झुंझुनू में हुई कार्यशाला में 150 से ज्यादा बुजुर्ग शामिल हुए। 20 दिव्यांगों को इलेक्ट्रिक व्हील चेयर दी गई। विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। विधायक श्री राजेंद्र भांबू और कलेक्टर श्री राम अवतार मीणा ने कहा कि सरकार बुजुर्गों की सेवा को प्राथमिकता दे रही है। कार्यशाला में बुजुर्गों से सुझाव भी लिए गए जिन्हें लागू करने के प्रयास होंगे ताकि वे खुद को सरकार से जुड़ा हुआ महसूस कर सकें। ऐसे पीड़ित लोग जो कि मस्कुलर डिजीज से पीड़ित हैं, उनके लिए 17 यहाँ ई रिक्शो जो कि बहुत ही आधुनिक तकनीकी से निर्मित हैं। तो हमारी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री यशस्वी भजनलाल जी की जो सुशासन और जवाबदेही और संवेदनशील सरकार है, उसका ये निर्णय है। उसके लिए मैं माननीय भजनलाल जी और हमारे प्रभारी मंत्री कैबिनेट के अविनाश जी गहलोत को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह का जो ये नवाचार किया है। भजनलाल जी के नेतृत्व में जो सरकार है वो हमेशा ही गरीबों के लिए, किसान के लिए, युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए समर्पित सरकार है। विधायक महोदय ने बहुत विस्तार से आपको राज्य सरकार की, भारत सरकार की योजनाओं का और जिले में उनकी उपलब्धियों का विवरण दे दिया है। मैं संक्षिप्त में यही कहूँगा कि वर्तमान में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा 3 दर्जन से अधिक योजनाएं जो संचालित की जा रही है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि योजनाएं धरातल तक पहुंचे। व्यक्तिगत लाभान्वित योजनाएं जिसमें विशेषकर पेंशन योजनाएं हैं, छात्रवृत्ति योजनाएं, कन्यादाय स्कीम है और वृद्धजनों के कल्याण के कार्यक्रम है, ये बेहतर हो, ये कार्य किया जा रहा है। आज की जो कार्यशाला है, लाभान्वित हुए हमारे वृद्धजनों के कल्याण की भारत सरकार की वृद्ध नीति है, राज्य सरकार की नीति है, सरकार की जो कोशिश है और जो मैंडेट है, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वो नीचे तक जाए और आम आदमी को लाभ मिले। और ये जिला प्रदेश में जिन योजनाओं में अव्वल है और भी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न विषय विशेषज्ञों को और विभिन्न विभागों के अधिकारियों को बुलाकर विभिन्न विषयों पर व्याख्यान आयोजित करवाए गए हैं ताकि इन वरिष्ठ नागरिकों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनका समाधान किया जा सके। साथ ही इस कार्यशाला के दौरान जिले में मांसपेशीय दुर्विकार से पीड़ित दिव्यांगों को 20 इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर भी हम लोगों ने प्रदान की है। माननीय एमएलए साहब, माननीय जिला कलेक्टर महोदय और माननीय जिलाध्यक्ष महोदय, समस्त जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ये इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर इन दिव्यांगों को प्रदान की गई। पेंशनर समाज भवन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से बुजुर्गों के हित में एक कार्यशाला आयोजित की गई। इसका उद्घाटन जिला प्रमुख वंदना आर्य ने दीप जलाकर किया। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग हमारे समाज की धरोहर हैं और युवाओं को उनका सम्मान करना चाहिए। उनके अनुभव से युवा बहुत कुछ सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। हर घर में बुजुर्गों को आदर मिलना चाहिए। वंदना आर्य ने बताया कि राज्य सरकार बुजुर्गों के लिए कई लाभकारी योजनाएं चला रही हैं, जिससे उन्हें सहायता मिल रही है। समाज कल्याण विभाग द्वारा वरिष्ठ जनों के सशक्तिकरण को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे समाज में जो वरिष्ठ जन है, भारत सरकार द्वारा चलाई गई जो योजनाएं हैं, उनका लाभ उन्हें किस प्रकार से मिल सके और समाज में उनको आर्थिक, सामाजिक और वित्तीय किस प्रकार से उनका समस्याओं का समाधान हो सके, इस पर गहन विचार किया जाए। भजनलाल सरकार दिव्यांग लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इसी के तहत हनुमानगढ़ जिले के संगरिया क्षेत्र के टिब्बी कस्बे में एसडीएम कार्यालय परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 30 दिव्यांगजन को सहायक उपकरण, यूडीआईडी कार्ड और रोडवेज की रियायती यात्रा के स्मार्ट कार्ड वितरित किए गए। यह कार्यक्रम उपखंड अधिकारी श्री सत्यनारायण सुथार की अध्यक्षता में हुआ। मुख्य अतिथि एसीजेएम श्री राजीव जांगीड़ थे। सामाजिक कार्यकर्ता श्री हरबंस लाल सारण जी द्वारा हमारे टिब्बी उपखंड के अलग अलग गांवों के 30 दिव्यांग व्यक्तियों के यूआईडी कार्ड बना के उनको सुपुर्द किए और लगभग ये 30 कार्ड थे, जिसमें एसीजेएम साहब भी थे हमारे श्री राजीव जी जांगीड़। और ये हरबंस जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, जो भी दिव्यांग व्यक्ति हैं उनसे संपर्क करके उन व्यक्तियों को जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें प्रत्येक
सोमवार और बुधवार को जो डे डिसाइड है वहाँ इन लोगों को ले जवा कर उनकी जांच करवा कर जिस भी कैटेगरी में ये आते हैं उन लोगों के ये कार्ड बनवाते हैं और बहुत ही जनहित का और सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ ये कार्य कर रहे हैं। और इस कार्ड के बनने के बाद में दिव्यांग पेंशन है, पालनहार योजना है और दिव्यांग दंपति की शादी पे भी गवर्नमेंट पैसा देती है वो है, और दिव्यांग कन्या को भी मिलता है। इस प्रकार बहुत सारी स्कीम है जिससे बेनिफिट मिलता है। टीबी उपखंड कार्यालय परिसर में स्थानीय उपखंड क्षेत्र के 30 दिव्यांगों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग हनुमानगढ़ के सहयोग से दिव्यांग यूडीआईडी कार्ड एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम हनुमानगढ़ के सहयोग से विभिन्न श्रेणी के 30 रोडवेज रियायती यात्रा स्मार्ट कार्ड का वितरण किया गया है। वह अपने टीबी उपखंड क्षेत्र के खाराखेड़ा निवासी चलने फिरने में असक्षम दिव्यांग भगवान सिंह को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हनुमानगढ़ के सहयोग से चलने फिरने में मदद हेतु ट्राईसाइकिल भेंट की गई है। और दिव्यांग एवं जन कल्याण सेवा समिति द्वारा दिव्यांगों, वृद्धजनों, वरिष्ठ नागरिकों की सहायता पूरे हनुमानगढ़ जिले के प्रत्येक उपखंड कार्यालय में जाकर के दिव्यांग सेवा आपके द्वार मिशन के तहत निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं की जा रही है। आए सभी अतिथि विकलांगजन गण और जिनके मुख्य कार्यकारी अधिकारी यहाँ जो आए हैं श्रीमान हरबंसलाल जी सारण, और जो हमें आज 30 विकलांगों को रोडवेज कार्ड तथा यूआईडी कार्ड बांटे गए हैं। और एक खाराखेड़ा क्षेत्र से भगवान सिंह को साइकिल मिली है। तो ये सभी आशीर्वाद हमारे जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा, जिन्होंने हमारी पेंशन बढ़ाकर 1000 से 1150 रुपये पेंशन करी, और भी हमें बहुत से अत्यंत लाभ दिए, जो हमें यूआईडी कार्ड, डिसेबिलिटी कार्ड जो हमें सुविधा दी, और भी रेलवे रोडवेज में 100% ब्लाइंड को निःशुल्क सहयोगी साथ भी दिया, और बहुत सी ऐसी बेअंत अत्यंत सुविधाएं दी जिनका हम सानी भूल ही नहीं सकते। भजनलाल सरकार लोगों को बेहतर इलाज और स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी कस्बे की सरकारी अस्पताल में एक बैठक हुई। यह बैठक एसडीएम श्री सत्यनारायण सुथार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में अस्पताल से जुड़ी कई जरूरी बातों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद सभी अधिकारियों ने अस्पताल के मुख्य गेट पर आम जनता के लिए वाटर कूलर का उद्घाटन भी किया। CSC टिब्बी के अंदर RMSRS की जो मीटिंग होती है हमारी, वो मीटिंग हुई और उसमें विधायक महोदय ने भी भाग लिया, और ब्लॉक सीएमएचओ साहब, हमारे PMO साहब, हमारे अकाउंटेंट मैडम, और उसमें जो हॉस्पिटल की जो ज़रूरतें हैं और जो हमारे मद में पैसे हैं उसमें हमने प्रस्ताव दिए हैं। मोर्चरी के लिए डीप फ्रीज खरीदने का प्रस्ताव है, वो हमने इस मीटिंग में लिया है, और ऑफिस की आवश्यकता के लिए 2 अलमारी खरीदने का प्रस्ताव है, वो भी हमने इस मीटिंग में लिया है। इसके अलावा बारिश के मौसम को देखते हुए जल भराव का भी परिसर में इशू रहता है, इस इशू को दूर करने के लिए ज़रूरत के अनुसार मिट्टी भर्ती का जो प्रस्ताव है वो भी हमने इसमें लिया है। इसके अलावा 2 टन के AC की आवश्यकता, जैसे जहाँ मेडिसिन स्टोर है उसमें लगाने का भी प्रस्ताव हमने लिया है। CSC टीबी में RMRS की मीटिंग रखी गई थी, जिसमें माननीय MLA महोदय और SDM साहब ने भी भाग लिया था। और MLA साहब ने संस्थान में एक CBC मशीन तथा एक जनरेटर देने की घोषणा की है, और तथा माननीय SDM महोदय ने नगर पालिका द्वारा इंटरलॉक संस्थान में दोनों बिल्डिंग के बीच में जो कच्चा रास्ता है उसको इंटरलॉक के द्वारा पक्का करने का प्रस्ताव पास किया है। और तथा संस्थान में मोर्चरी में डीप फ्रीजर, ऑफिस के लिए 2 अलमारियाँ तथा दवा स्टोर के लिए 2 AC इनका प्रस्ताव लिया गया है, तथा ये सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया। तथा MLA महोदय और SDM साहब द्वारा एक जन सहयोग से आज एक प्याऊ लगाई गई है, उसी का उद्घाटन भी आज
इस दौरान किया गया। मालपुरा कस्बे के लोगों के लिए राहत की खबर है। अब जलदाय विभाग हर व्यक्ति को रोज 100 लीटर शुद्ध पानी देगा। एक्सीएन श्री संदीप बाटड़ ने बताया कि यह सुविधा सूरजपुरा से सांभर तक बिछाई जा रही नई पाइपलाइन चालू होने के बाद शुरू होगी। इस पाइपलाइन पर 310 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इससे मालपुरा और आसपास के इलाकों को नियमित और पर्याप्त पानी मिलेगा, जिससे पानी की कमी की समस्या दूर होगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं में बड़ा सुधार किया जा रहा है। इसी के तहत टोंक में बन रहा मेडिकल कॉलेज अब जल्दी ही शुरू होने वाला है। यहां पढ़ाई की क्लासेस जल्द शुरू होंगी और विशेषज्ञ डॉक्टर भी उपलब्ध रहेंगे। सरकार ने इस कॉलेज के लिए 125 पदों को मंजूरी दी है। सआदत अस्पताल प्रशासन ने बताया कि कॉलेज और अस्पताल का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। इससे टोंक में बेहतर इलाज मिल सकेगा। सआदत अस्पताल टोंक के लिए मेडिकल कॉलेज का जो निर्माण है जून 2023 से चल रहा है और ये जुलाई 25 के आसपास पूरा होने की पूर्ण संभावना है। अभी वहाँ पर एकेडमिक ब्लॉक और स्टूडेंट के रहने के लिए बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल फर्निश्ड हो गया है, तैयार हो गया है और इसी साल सेशन शुरू होने की पूर्ण संभावना है। और इससे अपने टोंक के अंदर मेडिकल कॉलेज बनेगा और हॉस्पिटल डेवलप होगा तो 175 बेडेड हॉस्पिटल और एक्स्ट्रा बन रहा है। तो जो जयपुर जो रेफर करते थे स्पेशलिस्ट यहाँ पर आएंगे, फैकल्टीज़ के डॉक्टर्स की संख्या बढ़ेगी और टोंक के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। इससे हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है सआदत के बराबर में ही बन रही है और मेडिकल कॉलेज थोड़ा दूर चराई के अंदर बन रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार और सुरक्षा को लेकर काम कर रहे हैं। इसके तहत उदयपुर जिला प्रशासन और सामाजिक न्याय विभाग ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक कार्यशाला रखी। उदयपुर के विधायक श्री ताराचंद जैन ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित दिव्यांगों को इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर बांटी। इस मौके पर 40 दिव्यांगों को व्हीलचेयर और सहायक उपकरण दिए गए। कार्यशाला में 150 से ज्यादा बुजुर्गों ने हिस्सा लिया और सांस्कृतिक कार्यक्रम, योग जैसे कामों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। बड़ौद के सेठ लाला रुड़मल रघुनाथ दास महावर राजकीय अस्पताल में आशा, ANM और CHO की एक बैठक हुई। इसमें गर्भवती महिलाएं, बच्चे के स्वास्थ्य और आम लोगों की आभा ID बनाने के बारे में चर्चा की गई। बैठक में आशा सुपरवाइजर श्री अनिल कुमार सैनी और अस्पताल प्रभारी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार आर्य ने NCD, ब्लड स्लाइड और परिवार नियोजन के बारे में जानकारी दी और काम जल्दी करने के निर्देश दिए। डॉक्टर सुरेंद्र ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की योजनाओं को सही तरीके से लागू करने और लोगों को इसका लाभ पहुंचाने के लिए यह बैठक रखी गई है। भरतपुर कोतवाली थाना पुलिस ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के आदेश पर ऑपरेशन साइबर शील्ड चलाकर 8 लोगों को पकड़ा है। ये लोग 5 करोड़ रुपए के ऑनलाइन निवेश और $30,000 क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर ठगी कर रहे थे। पुलिस ने श्री मनीष गर्ग की शिकायत पर मामला दर्ज किया। श्री मनीष ने बताया कि 2024 में नेक्स्ट ट्रेड नाम की ऑनलाइन कंपनी से संपर्क किया गया था और उसमें करीब 22 लाख रुपए लगाए थे। पुलिस ने अब ठगों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। राजस्थान पुलिस के ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत और IG सर और SP सर के मार्गदर्शन में भरतपुर पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ एक कार्रवाई की है। हमारे पास 13 मई को एक परिवादी जिसका नाम मनीष गर्ग है, उन्होंने रिपोर्ट की कि मेरे साथ 22 लाख रुपए की साइबर ठगी हो गई। इसके बाद हमने आइडेंटिफाई किया कि ये कौन लोग हैं। इसमें इन्होंने ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाते थे। ये इन्वेस्टमेंट कंपनी आपको वादा करती थी कि आप 100 रुपये लगाएंगे तो आपको 5 रुपये डेली के मिलेंगे और लोगों को जोड़ेंगे तो 5 की जगह 15 मिलेंगे, 10 मिलेंगे। जितने लोग आप जोड़ते जाओगे उतना ज़्यादा आपको कमीशन मिलता जाएगा। इसको एफिलिएट मार्केटिंग भी कहते हैं या मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं। तो इस तरीके की ठगी है। ये 100-200 साल पुराने भी ऐसी ठगी होती थी। अब ये ऑनलाइन तरीके से इन्होंने की। इन्होंने नेक्स्ट ट्रेड नाम की एक कंपनी बनाई जिसकी एक वेबसाइट बनाई। इस पे लोगों से इन्वेस्टमेंट लिया, पहले अकाउंट खातों में लिया। जो एक आरोपी अमित बाबल उसका था और उसकी पत्नी का था, उन अकाउंट में पैसा गया। जो फिर इन्होंने लेटर फेज में उसी कंपनी में क्रिप्टो करेंसी में भी जो टेथर कॉइन है USDT में जो डील करता है उसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट लिया है। ये जयपुर से ऑपरेट कर रहे थे। तो हमारी टीम ने बहुत ही बढ़िया कार्रवाई की। इसमें ये CO सिटी ऑफिस में ही था। तो हमारे ऑफिस के देवेंद्र सोनू इन्होंने बहुत बढ़िया किया। DST के KP उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया और सारस चौकी से
अनिल कुमार हेड कांस्टेबल। इन दोनों ने वहां पर पहुंचकर जो टीम उनको आइडेंटिफाई किया, वो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था क्योंकि हमारे पास ना फोटो थी, सिम नंबर और करंट जो इनके फ़ोन चल रहे थे उनकी हमारे पास डिटेल थी, बट इतने बड़े शहर में उन्हें ढूंढना, तो वो सब नैरो डाउन करने का जो इन्होंने प्रोसेस किया वो बहुत ही शानदार था। तो जिसके कारण से ये जो अपराधी जो करीब, जैसा अभी तक इन्होंने बताया, करीब 2 साल से यही साइबर ठगी अलग अलग रूप से कर रहे हैं, हर 2-2.5 महीने में नई नई कंपनी, तो इस पर एक अंकुश लगा। आहोर के विधायक श्री छगन सिंह राजपुरोहित ने वाल्मीकि समाज की बस्ती में संत महात्माओं की मौजूदगी में 15 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सार्वजनिक सभा भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास वैदिक मंत्रों के साथ किया। इस मौके पर विधायक ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा आहोर क्षेत्र में मंजूर किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने वहां मौजूद वाल्मीकि समाज के लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और जन सुनवाई की। कोटा विकास प्राधिकरण की चौथी बैठक संभागीय आयुक्त श्री राजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में केडीए के कार्यालय में हुई। इस बैठक में कोटा के विकास के लिए 1650 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया। साथ ही 2 नई आवासीय योजनाएं भी शुरू की गईं। बैठक में यह भी तय किया गया कि जिन खाली प्लॉट में जल जमा हो जाता है और बीमारी फैलने का खतरा रहता है, उन प्लॉट की जांच की जाएगी। जहां जल भराव होगा वहां मिट्टी डालने का खर्च प्लॉट के मालिक से वसूला जाएगा। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में छात्राओं की सुविधा के लिए पिंक टॉयलेट बनाए गए हैं। राजस्थान सरकार ने जिला कलेक्टर के आदेश पर उमरैन पंचायत समिति के गाँव में ये टॉयलेट बनवाए हैं। स्थानीय निवासी श्री महेश पटेल ने बताया कि इससे स्कूल की लड़कियां और महिला स्टाफ को फायदा मिलेगा। जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला की सोच है कि सभी स्कूलों में महिलाओं के लिए अच्छे और साफ सुथरे पिंक टॉयलेट बनाए जाएं ताकि उन्हें परेशानी ना हो। ये अलवर जिला कलेक्टर महोदया श्रीमती आरतिका शुक्ला जी की सोच और समझ है कि महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में पिंक टॉयलेट हों, तो उनके आदेश अनुसार ग्राम पंचायत के एसएफसी से इसकी स्वीकृति निकाल के और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर में पिंक टॉयलेट का निर्माण करवाया गया, जिससे बच्चियों को, महिला स्टाफ को इसका फायदा मिले। रामगढ़ पंचायत समिति के चिड़वा गांव में एसडीएम श्री सुरेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इसमें सड़क, पानी और बिजली की समस्याएं सुनकर एसडीएम ने अधिकारियों को तुरंत समाधान के आदेश दिए। ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन के तहत बनी पानी की टंकी और लाइनें पूरी होने के बाद भी पानी सप्लाई न होने की बात कही। इस पर एसडीएम ने जलदाय विभाग को शिकायतों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए। 41 जुलाई 41 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आप सभी से मुलाकात नई खबरों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।